हेलो हमारे प्यारे भाइयों बहनों, जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आपके पास बहुत ही कम समय बचा है, तो इन कम समय में हमने सोचा कि क्यों ना आपके लिए चारों खंडों के सुपर फास्ट रिवीजन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बनाए जाए। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन रहेंगे, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहे। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। वीडियो बनाने में भाई बहुत मेहनत लगती है, सारा दिन निकल जाता है आपके लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बनाने में। वीडियो को लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपका एक सब्सक्राइब ही हमें बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है वीडियो बनाने में। सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे हम, इनमें से कौन सा विटामिन शरीर में संश्लेषित हो सकता है। यानी कि आपको इनमें से एक विटामिन बताना है जो शरीर में संश्लेषित हो सकता है, वो है आपका प्रतिरक्षीकरण। क्या है आपका प्रतिरक्षीकरण। जी हाँ हमारे प्यारे भाइयों बहनों, दूसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पोषक तत्व अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें से बताना है कि ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो कि ऊर्जा प्रदान कर सकता है। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा हमारे प्यारे भाइयों बहनों। ए खनिज, बी कार्बोहाइड्रेट, सी प्रोटीन और डी है आपका वसा। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, वसा। क्वेश्चनों को काउंट करते जाइएगा और बताइएगा कि हमारे इतने नंबर की तैयारी चल रही है। जी हाँ हमारी प्यारी बहनें, नवीन स्वास्थ्य नीति के अनुसार मातृ मृत्यु दर को 173 से 100 तक लाने का लक्ष्य कब रखा गया। तो 100 तक लाने का लक्ष्य मतलब कि किस सन में रखा गया, आपको ये बताना है। ए 1922, सॉरी 2022, 2025, 2024 या फिर 2023। तो किस सन में रखा गया 2024 में रखा गया। जी हाँ हमारे प्यारे बहनों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन रहेगा आपका, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का। आहार में अत्यधिक सरल कार्बोहाइड्रेट होने से हो सकता है। मतलब कि जो हमारा भोजन होता है, भोज्य पदार्थ होती है, हम खाना खाते हैं, तो इसमें कार्बोहाइड्रेट होने से मतलब कि क्या हो सकता है सबसे अधिक, ये बताना है। जल असंतुलन, एनीमिया, मोटापा या फिर इलेक्ट्रोलाइट संतुलन। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मोटापा हो सकता है। जी हाँ हमारी प्यारी बहनें, बिल्कुल वीडियो के लास्ट तक बने रहे, क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। राष्ट्रीय पोषण मिशन अभियान की शुरुआत कब हुई थी। राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत, पोषण से क्वेश्चन चल रहे हैं आपके, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपका। राष्ट्रीय पोषण मिशन अभियान की शुरुआत कब हुई थी, बिल्कुल क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, फिर इसका आंसर जल्दी से कमेंट में बताइएगा कि हाँ इस सन में हुई थी। 2003 में, 19 में, 18 में या फिर 6 में। 2018 में हुई थी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, एक स्वस्थ शिशु का वजन 1 वर्ष की आयु पर कितना होता है। यानी कि एक जो स्वस्थ शिशु है और 1 वर्ष बाद उसका मतलब कि वर्ष की आयु के हिसाब से कितना वजन हो जाता है, ये आपको बताना है। जन्म के वजन से 1 गुना, जन्म के वजन से 3 गुना, जन्म के वजन से 2 गुना या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए इनमें से एक तो है, वो है जन्म के वजन से 3 गुना, यानी कि 3 गुना वजन हो जाता है 1 वर्ष की आयु में। ध्यान से देखिएगा बिल्कुल क्वेश्चनों को। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती माता के लिए कौन सा टीका अनुशंसित है। यानी कि गर्भवती महिलाओं के लिए इनमें से कौन सा टीका है जो अनिवार्य है, यह बताना है आपको। मीजल्स वैक्सीन, रोटा वायरस वैक्सीन, टेटनस टॉक्साइड या फिर बीसीजी। बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस क्लोमिटीग्यूरेन। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, टेटनस टॉक्साइड का टीका। जी हाँ हमारे प्यारे भाइयों बहनों, 8वां नंबर का क्वेश्चन देखेंगे हम, 2.5 माह की आयु में शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है। यानी कि जब शिशु की 2.5 माह की आयु हो जाती है तो शिशु को कौन सा टीका दिया जाता है। डीटीपी का प्रथम टीका, डीटीपी का द्वितीय टीका, खसरा का टीका या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, डीटीपी का द्वितीय टीका। जी हाँ हमारी प्यारी भाइयों बहनों, डीटीपी का द्वितीय टीका दिया जाता है 2.5 माह के शिशु के आयु को। अगला देखेंगे हम, मीजल्स का टीका
बालक को कब लगाया जाता है? एक मीजल्स का टीका होता है जो बालक को कब लगाया जाता है ये बताना है आपको। तो ए नंबर है आपका 4 माह में, बी नंबर 9 माह में, सी नंबर है आपका 5 माह में और डी नंबर है आपका 3 माह में। तो आपको सही आंसर बताना है कि जो मीजल्स का टीका है वो कब लगाया जाता है। देखिए अब आपका फटाफट रिवीजन हो रहा है तो आपको आंसर तो बताना ही है। तो 9 माह में लगाया जाता है और आप अपने आंसरों को काउंट करते जाइएगा कि हमारे इतने आंसर सही सही जा रहे हैं। 10वां क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्न में से वह स्वैच्छिक स्वास्थ्य अभियान जो भूकंप, बाढ़, महामारी में सेवाएं प्रदान करता है। देखिए जब भूकंप, बाढ़ या फिर महामारी आती है तो इनमें से कौन सा है जो कार्य करता है वो बताना है आपका। इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, हिंद, करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। जी हाँ हमारी प्यारे भाइयों बहनों, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को किसके द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं जो होती हैं उनको किसके द्वारा प्रशिक्षित किया जाता है यानी कि शिक्षा दी जाती है? महिला बाल विकास मंत्रालय, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नीति आयोग या फिर राज्य आयोग। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा 12 नंबर का क्वेश्चन, फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस नामक रोग जल में किसकी उपस्थिति के कारण होता है? एक क्या है, एक रोग है फ्लोरोसिस जो जल में उपस्थित किसके कारण होता है ये बताना है आपको। आर्सेनिक, फ्लोरीन, क्लोरीन या फिर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से इसका आंसर कमेंट में बता दीजिए कि इसका आंसर ये रहेगा। इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लोरीन। क्या रहेगा? फ्लोरीन। जी हाँ हमारे प्यारे भाइयों बहनों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। 13 नंबर क्वेश्चन है, वह विधि जिसमें स्तनपान की कमी को पूर्ण करने के लिए तुरंत बाद ही शिशु को अतिरिक्त दूध दिया जाता है वह कहलाता है? यानी कि वह कौन सी विधि है जिसमें स्तनपान की कमी को पूर्ण करने के लिए शिशु को अतिरिक्त दूध दिया जाता है? पोषण, पूरक पोषण, संपूर्ण पोषण या फिर उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, संपूरक पोषण कहा जाता है यानी कि कहलाता है। किशोरी बालिका दिवस प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में किस दिन मनाया जाता है? हमारी प्यारी बहनों से रिलेटेड क्वेश्चन है ये कि किशोरी बालिका दिवस प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र में किस दिन मनाया जाता है? प्रत्येक माह के तीसरे बुधवार को या फिर दूसरे मंगलवार को या फिर चौथे मंगलवार को या फिर प्रथम मंगलवार को। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। करेक्ट आंसर आएगा प्रत्येक माह के चौथे मंगलवार को। बिल्कुल ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों को दी जाने वाली THR योजना का उद्देश्य, देखिए THR का फुल फॉर्म होता है टेक होम राशन। जी हमारी प्यारी बहनों, देखिए ए नंबर है आपका आंगनबाड़ी केंद्रों में संख्या बढ़ाना, बी बच्चों को घर पर पोषण देना, बच्चों को टीकाकरण देना, बच्चों को स्कूल भेजना। ऑप्शन बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। करेक्ट आंसर है आपका बच्चों को घर पर पोषण देना THR का उद्देश्य होता है। धात्री माँ योजना का संबंध है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है कि धात्री माँ योजना का संबंध है किससे होता है? घरेलू हिंसा से, अनाथ बालकों की सुविधा से, कामकाजी महिला से या फिर अनौपचारिक शिक्षा से। तो धात्री माँ योजना एक योजना है तो उसका संबंध किससे होता है? अनाथ बालकों की सुविधा से, यानी कि अनाथ बालकों के लिए है धात्री माँ योजना। विटामिन B12 को क्या कहते हैं? देखिए विटामिन का चैप्टर वेरी मोस्ट चैप्टर है, इससे 1, 2, 3 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। देखिए विटामिन के चैप्टर को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा आप। विटामिन B12 को क्या कहते हैं? इनमें से एक नाम है जो विटामिन B12 का दूसरा नाम है, उसको क्या कहते हैं आप? थायमिन, बायोटीन, फॉलिक अम्ल या फिर
साइनोकोवालमिन। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बायोटीन कहते हैं। जी हमारी प्यारी बहनों, क्या कहते हैं? बायोटीन। निम्न में से किस बीमारी को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व से उन्मूलन घोषित किया? यानी कि विश्व से उन्मूलन घोषित किया, ये बताना है आपको। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने विश्व से उन्मूलन घोषित किया किस बीमारी को? पोलियो को, पॉक्स वायरस को, चेचक को, या फिर ह्यूमन मंकी पॉक्स को। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, चेचक। जी हमारे प्यारे भाइयों बहनों, चेचक। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 19 नंबर का क्वेश्चन। सांकेतिक बाल विकास कार्यक्रम में लाभार्थी हैं। एक सांकेतिक बाल विकास कार्यक्रम है। देखिए कार्यक्रम बहुत सारे होते हैं बाल विकास में, इसमें से एक है सांकेतिक बाल विकास कार्यक्रम, जिसमें से लाभ किस किस को मिलता है? 15 से 45 वर्ष की महिलाएं, 3 से 6 वर्ष के बच्चे, 11 से 18 वर्ष की किशोरियां। तो किन को मिलता है? करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी को मिलता है। जी हमारी प्यारी बहनें, उपरोक्त सभी को मिलता है। गर्भाशय का सामान्य वजन है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि गर्भाशय का सामान्य वजन कितना होता है? गर्भावस्था से भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो ए नंबर है आपका 60 ग्राम, बी 50 ग्राम, सी 80 ग्राम, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 60 ग्राम होता है गर्भाशय का सामान्य वजन। कितना होता है? 60 ग्राम होता है। विटामिन बी12 की कमी से होने वाला रोग है। यानी कि जब विटामिन बी12 की कमी हो जाती है, देखिए फिर से विटामिन का क्वेश्चन आया है कि विटामिन बी12 की कमी से होने वाला रोग, जब विटामिन बी12 की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, हेप्टालिटिक एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है, नाम थोड़े अटपटे हैं, करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, पर्नीशियस एनीमिया। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, किस विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है? देखिए कौन सा ऐसा विटामिन है कि जिससे रिकेट्स रोग हो जाता है? ए नंबर विटामिन के, बी नंबर है आपका विटामिन बी, सी नंबर है आपका विटामिन डी, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है। जल्दी से कमेंट में इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। देखिए आपका रिवीजन चल रहा है, ऐसा नहीं है कि आपकी पढ़ाई स्टार्ट हुई है, ये आपका सुपर फास्ट रिवीजन चल रहा है। आपको आंसर तो काउंट करने ही चाहिए कि हमारे इतने नंबर की तैयारी हो रही है, बहुत कम समय बचा है आपके लिए। भारत में टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, भारत में टीकाकरण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको सन को बिल्कुल ध्यान में रख लेना है। अभी हम बता देते हैं आपको, 1992, 1978, 1970 या फिर 1982। करेक्ट आंसर रहेगा आपका 1978। क्या रहेगा? टीकाकरण कार्यक्रम 1978 में प्रारंभ किया गया। सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम कब शुरू हुआ? सघन मिशन इंद्रधनुष कार्यक्रम है, कब शुरू हुआ था? 10 दिसंबर 2010, 25 दिसंबर 2014, 2 जनवरी 2015, 25 सितंबर 2013। ध्यान से देखिएगा बिल्कुल ऑप्शनों को, आप क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा और ऑप्शनों को ध्यान से देखिएगा। 25 दिसंबर 2014। जी हाँ हमारी प्यारी बहनें, 25 दिसंबर 2014। जब शिशु 1.5 माह का होता है तो उसे कौन सा टीका दिया जाता है? यानी कि जब शिशु 1.5 माह का हो जाता है तो उसे कौन सा टीका दिया जाता है? टीकाकरण के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि 1.5 माह की आयु में शिशु को कौन सा टीका दिया जाता है? डीटीपी का पहला टीका, बीसीजी का टीका, ओपीवी का खुराक, या फिर उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि ये सभी टीके दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कब से शुरू किया गया? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान कब से शुरू किया गया था? 9 मार्च 2016,
13 अप्रैल 2005, 3 मार्च 2013 या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक तो है। देखिए जिन्होंने पढ़ा होगा वो तो इसका आंसर जल्दी से बता देंगे कि मैम हाँ इसका आंसर ये है। तो 9 जून 2016, कब? 9 जून 2016 में किया गया था। वर्तमान युग में प्रबंध है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अब कुछ लोग बोलेंगे इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं मैम, इतने इजी क्वेश्चन नहीं आते हैं। जब भाई आप इजी क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी तो आपको कठिन क्वेश्चन मतलब जो आपके और टफ क्वेश्चन आएंगे तभी तो वो बनेंगे आपको। स्वैच्छिक, बी नंबर है अनावश्यक, सी नंबर है अनिवार्य, डी है आपका अनावश्यक। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी अनिवार्य। वर्तमान योग प्रबंध है वो क्या है? अनिवार्य है। शरीर में कोशिकाओं की वृद्धि और मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है? शरीर में कोशिकाओं की वृद्धि और मरम्मत के लिए कौन सा पोषक तत्व आवश्यक होता है? जब हमारे शरीर की वृद्धि होती है, मरम्मत होती है, तो उसमें सबसे आवश्यक तत्व पोषक तत्व है वो कौन सा होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या फिर विटामिन। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन। सबसे अच्छा पोषक तत्व है वो है आपका प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है आपका प्रबंध विकास है। भाई जिसका विकास नाम होगा वो तो खुश हो गया होगा, विकास नाम सुन के भाई हमारा विकास नाम आ गया। तो प्रबंध विकास है, तो प्रबंध विकास क्या है? ए नंबर है आपका उद्योगों का, बी है आपका व्यवसाय का, सी है आपका संस्था का और डी है आपका लोगों का। तो देखिए आपसे ही रिलेटेड क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बताइए कमेंट में। देखिए हिंट भी दे दिया है, करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी लोगों का। प्रबंध विकास किसका है? लोगों का। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो देखिए रक्त जब खून का थक्का बनता है, रक्त का थक्का बनता है, तो कौन सा विटामिन है जो सहायक होता है? किस विटामिन के कारण बनता है? वो है देखिए ऑप्शन देखेंगे हम पहले, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन ए या फिर विटामिन डी। तो रक्त का थक्का कैसे बनता है? इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए विटामिन के की कमी से बनता है, यानी कि विटामिन के सहायक होता है। अगला देखेंगे हम 31 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मध्यम स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। देखिए निम्न नहीं, उच्च नहीं, मध्यम स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। तो मध्यम स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत क्या आते हैं? क्षेत्रीय प्रबंधक, लेखा प्रबंधक, विभागीय प्रबंधक अधीक्षक या फिर उपरोक्त सभी। वो लेखा अधिकार है, प्रबंधक नहीं है। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, लेखा अधिकार प्रबंध। अगला देखेंगे हम, एक प्रयास में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाने वाली विस्तार विधियां कहलाती हैं। यानी कि एक ही प्रयास में बड़ी संख्या में लोगों तक पहुंचाने वाली विस्तार विधियां कौन सी कहलाती हैं? विशाल विधि, सर्वजन विधि, बहुउद्देशीय विधि, मल्टीमीडिया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी सर्वजन विधि, एक प्रयास में सबसे बड़ी विधि कहलाती है। जी हमारे प्यारे भाइयों बहनों, शरीर में ऊर्जा भंडारण के लिए कौन सा पोषक तत्व मुख्य रूप से जिम्मेदार है? देखिए जब हमारे शरीर का ऊर्जा भंडार होता है तो पोषक तत्व है जो मुख्य जिम्मेदार होता है वो बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए वसा, बी आयरन, सी कैल्शियम, डी मैग्नीशियम। देखिए आपका फटाफट रिवीजन हो रहा है, आपको ये नहीं होना चाहिए कि मैम इतने कठिन क्वेश्चन आ रहे हैं, कि मैम इतने सरल क्वेश्चन आ रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए वसा। आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जो पर्यवेक्षक की बुकें हैं सभी बुकों से हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं और वही क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आएंगे। वैश्विक और स्थानीय स्तरों पर नई चुनौतियां पेश करना है। वैश्विक और स्थानीय स्तरों पर नई चुनौतियां पेश करना क्या है? बृहद आर्थिक संचार वृद्धि या फिर विकास। यानी कि आप नई चुनौतियां पेश कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है, संचार हो रहा है, फिर विकास हो रहा है। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी विकास हो रहा है। जी हमारे प्यारे भाइयों बहनों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, भारत में
ग्राम विकास कार्यक्रम की सफलता, यह सफलता नहीं है, विफलता है। विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण चुने। सबसे यानी कि विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण इनमें से क्या है? खराब तरह से नियोजन, प्रभावी निगरानी एवं कार्यान्वयन की कमी, कार्यक्रमों हेतु प्रबंधन का अभाव, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है आपको ऑप्शन नंबर बी, प्रभावी निगरानी एवं कार्यान्वयन की कमी। जी हमारी प्यारी बहन, यहाँ से आपके मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। कुछ कंप्यूटर के क्वेश्चन है, प्रबंधकीय गुण के क्वेश्चन है, इनके मिक्स क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। देखिए जनसंचार की पारंपरिक विधा है, तो जनसंचार की पारंपरिक विधा कौन सी है? ए टेलीविजन, बी इंटरनेट, सी समाचार पत्र, डी है आपका रेडियो। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, समाचार पत्र। विकास एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव एवं भौतिक संसाधनों को बेहतर जीवन गुणवत्ता तथा खालिस्तान के लिए सक्रिय किया जाता है। तो क्या है इसका आंसर? आय सृजन। जी हमारी प्यारी बहनों, आय सृजन। 38 नंबर का क्वेश्चन, अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? किसी भी टेक्स्ट के नीचे हमें अगर अंडरलाइन करनी है तो हम इनमें से कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल के साथ यू प्रेस करेंगे। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, कंट्रोल के साथ यू प्रेस करेंगे। निम्न में से बाह्य परिवर्तन में क्या सम्मिलित होता है? तो बाह्य परिवर्तन में क्या सम्मिलित होता है? ए संरचना परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, प्रबंधकीय परिवर्तन, वृद्धि परिवर्तन। करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर बी, स्थान परिवर्तन। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, अगला क्वेश्चन है आपका, किसी भी डॉक्यूमेंट को दोबारा से सेव करने के लिए इनमें से किसका प्रयोग किया जाता है? वहां सेव है, वहां सेव करना था, से सेव करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? दोबारा से सेव करने के लिए, तो वो है आपका सेव एज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सेव एज का प्रयोग करेंगे। 41 नंबर का क्वेश्चन है, प्रबंध या मैनेजमेंट शब्द का डर प्रभाव किस इटालियन शब्द से हुआ है? यानी कि प्रबंध और मैनेजमेंट का जो है वो इटालियन के किस शब्द से हुआ है, ये बताना है आपको। डायरेक्शन, मैनेज, मैनेजमेंट। करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मैनेजमेंट शब्द से हुआ है इटालियन के। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, प्रबंध गतिशील होता है, तो प्रबंध गतिशील होता है, यह लक्ष्य केंद्रित होता है, यह विषयगत या लोचदार होता है, यह उद्देश्य परक होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यह विषयगत या लोचदार होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, प्रबंध एक कला है क्योंकि, प्रबंध एक कला है क्योंकि यह अपने सिद्धांतों का परीक्षण करती है, यह लोगों को सुदृढ़ संपर्क रखती है, यह वैज्ञानिक सिद्धांतों का प्रयोग करती है, यह संरचनात्मक कौशल की मांग करती है। यानी कि डी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 44 नंबर का क्वेश्चन, एमएस वर्ड में टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट की क्या है? देखिए वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में सभी एक सी शॉर्टकट की है बोल्ड करने की, वो है आपकी कंट्रोल के साथ बी। जी हमारी प्यारी बहनों, अगर हमें किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो हम कंट्रोल के साथ काय को प्रेस करेंगे? बी को प्रेस करेंगे, बी से ही बोल्ड। 45 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सामाजिक असमानता से अधिक समीपता से संबंधित है? यानी असमानता से अधिक और समीपता से संबंधित है, वह कौन सा है? सामाजिक विभेदन, गतिकी, स्तरण या फिर नियंत्रण। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक स्तरण। जी हाँ हमारी प्यारी बहनों, एमएस एक्सेस में प्राइमरी की का उपयोग क्यों किया जाता है? एमएस एक्सेस ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इसमें प्राइमरी की का प्रयोग हम किस लिए करते हैं? तो प्राइमरी की का प्रयोग करते हैं हम डेटा का डुप्लीकेशन रोकने के लिए, यानी कि हमारा जो डेटा हम तैयार करते हैं उसका डुप्लीकेशन रोकने के लिए, यानी कि बी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जी हमारी प्यारी बहनों, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपका, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी?
सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी आपको ये बताना है। 3 अक्टूबर 1950, 2 फरवरी 1950, 3 अक्टूबर 1952 या फिर 2 अक्टूबर 1952। करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2 अक्टूबर 1952। जी हमारे प्यारे भाइयों बहनों, अगला क्वेश्चन है आपका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, खालिस्तान मानव शक्तियों, लक्षणों तथा मानवीय प्रकृति का पूरक है। यानी कि मानव शक्तियों, लक्षणों का मानवीय प्रकृति का पूरक है। समूह, समाज, सगोत्री या फिर वर्ग। देखिए करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए समूह। जी हमारी प्यारी बहनों, समूह। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम 39 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आपका, जो कि आपके लिए बहुत ही मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। खालिस्तान को संभवतः रक्त संबंध के रूप में जाना जाता है। तो रक्त संबंध के रूप में किसको जाना जाता है? गुच्छ, स्वजन, कुल, सगोत्रा। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी सगोत्रा को संभवतः रक्त संबंध के रूप में जाना जाता है। यानी कि डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। तो कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है आपको बताना है। ह्यूमन वेयर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर। तो भाई जो कंप्यूटर चलाते होंगे वो तो इसका आंसर जरूर बताएंगे कमेंट में कि कंप्यूटर की भौतिक बनावट को मैम हम हार्डवेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्डवेयर कहते हैं। जी हमारे प्यारे भाइयों बहनों, अगला क्वेश्चन है आपका भारत में वर्तमान में हो रहे नियोजन को कहा जाता है। यानी कि भारत में वर्तमान में हो रहे नियोजन को क्या कहा जाता है? विकेंद्रीकृत योजना, संकेतात्मक योजना, केंद्रीकृत योजना या फिर राज्य योजना। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका, देखिए ए बी सी डी में से बी बिल्कुल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, संकेतात्मक योजना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, सूक्ष्म स्तर नियोजन किसका उदाहरण है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सूक्ष्म स्तर नियोजन किसका उदाहरण है? लक्षित समूह योजना, पंचवर्षीय योजना, अनिवार्य योजना, क्षेत्रीय योजना। फटाफट रिवीजन चल रहा है, जल्दी से आंसर में बताइए और बताइए कि हमारे इतने आंसर हैं जो बिल्कुल सही हो रहे हैं। लक्षित समूह योजना। 53 नंबर का क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में फिल्टर का उपयोग किसके लिए होता है? आपका कंप्यूटर का चैप्टर आपको पता होना चाहिए कि 7 नंबर का आपका कंप्यूटर का चैप्टर है। तो उसमें से एक क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में फिल्टर का उपयोग किसके लिए होता है? तो देखिए जहां पर फिल्टर लिखा है ना वही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो डेटा को फिल्टर करने के लिए क्या का प्रयोग करते हैं? फिल्टर का प्रयोग करते हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन, ऐसी नेतृत्व शैली जो प्रतिभापूर्ण है और नेतृत्व का सर्वाधिक प्रभावित प्रारूप है। ऐसी नेतृत्व शैली जो प्रतिभापूर्ण है और नेतृत्व का सर्वाधिक प्रभावित प्रारूप है, वह क्या है? हस्तक्षेप न करने वाला, निरंकुश, प्रजातांत्रिक। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी प्रजातांत्रिक। जी हाँ हमारे प्यारे भाई बहनों, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी पर अधिनियम एक राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना है, कब शुरू हुई? मतलब कि एक जो योजना है राष्ट्रीय गारंटी योजना, वो आपकी किस सन में शुरू हुई थी? स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका, बिल्कुल मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है आपके लिए। 2005 में, 2003 में, 2010 में या फिर 2006 में। करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए 2005 में शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, एमएस पावर पॉइंट में स्मार्ट आर्ट का उपयोग क्या दर्शाने के लिए किया जाता है? स्मार्ट आर्ट, वर्ड आर्ट या फिर क्लिप आर्ट हुआ, तो जिसमें से स्मार्ट आर्ट का उपयोग क्या दर्शाने के लिए करते हैं? ग्राफिकल संचार, टेक्स्ट एनिमेशन, स्लाइडर, ट्रांसलेटर या फिर फॉर्मूला। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए ग्राफिकल संचार दर्शाने के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, योजना आयोग को क्या नया नाम दिया गया? देखिए जो आपके आयोग है, नीति आयोग, योजना आयोग है, तो जो एक योजना आयोग है, योजना आयोग को क्या नया नाम दिया गया है? देखिए नीति मिशन, नीति योजना, नीति आयोग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो योजना आयोग का नया नाम है वो है आपका नीति आयोग, यानी कि सी नंबर वाला आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखेंगे हम, एमएस एक्सेल में
IF फंक्शन किसके लिए उपयोगी किया जाता है? IF फंक्शन किसके लिए उपयोगी किया जाता है? शर्तों के अनुसार परिणाम दिखाने के लिए, ग्राफ बनाने के लिए, इंटरनेट स्पीड बढ़ाना, पंक्तियों को डिलीट करने के लिए। करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, शर्तों के अनुसार परिणाम दिखाने के लिए। देखिए वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करते जाइए। जब नेता कर्मचारियों को नियंत्रण लेने के लिए अनुमति देता है, जब नेता कर्मचारियों को नियंत्रण अनुमति लेने मतलब अनुमति लेने देता है, यानी कि वो हस्तक्षेप नहीं करता है, तब उसको क्या कहते हैं? अहस्तक्षेपी नेतृत्व, प्रजातांत्रिक नेतृत्व या फिर निरंकुश नेतृत्व। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। करेक्ट आंसर रहेगा अहस्तक्षेपी नेतृत्व बोलते हैं, क्योंकि वो हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। MS वर्ड में कंट्रोल E शॉर्टकट की क्या करता है? कंट्रोल E शॉर्टकट की का क्या काम होता है MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में? तो डॉक्यूमेंट को सेव करता है, डॉक्यूमेंट को प्रिंट करता है, डॉक्यूमेंट को राइट में करता है, टेक्स्ट को राइट में करता है, या फिर टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करता है। तो टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करता है, यानी कि टेक्स्ट को बीच के बीच में करता है Ctrl+E। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, प्रबंधन क्या है? देखिए मोस्ट IMP क्वेश्चन है कि प्रबंधन क्या है, आपको ये बताना है। निर्धारित कार्य प्रणाली, सलाहकार सिद्धांत, कार्यपालक सिद्धांत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कार्यपालक सिद्धांत प्रबंध कहलाता है। जी हमारे प्यारे भाइयों बहनों, अगला क्वेश्चन 62 नंबर का क्वेश्चन, प्रबंधन सहयोग करता है। तो प्रबंधन किस चीज में सहयोग करता है? मध्य स्तरीय उत्पादन में, निम्न स्तरीय उत्पादन में, फॉर्मूला लगाने के लिए, उच्च स्तरीय उत्पादन में। तो इनमें से एक कौन सा उत्पादन है जिसमें प्रबंधन सहायक करता है, आपको बताना है। देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उच्च स्तरीय उत्पादन में। जी हमारे प्यारे भाइयों, 63 नंबर का क्वेश्चन, MS एक्सेल में रो की संख्या कितनी होती है? मोस्ट IMP क्वेश्चन है आपके लिए कि MS एक्सेल में रो की संख्या कितनी होती है। रो और कॉलम होते हैं आपकी वर्कशीट में एक्सेल में, तो जिसमें से आपको बताना है कि रो की संख्या कितनी होती है। तो रो की संख्या होती है 576। बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, 10,48,576। जी हाँ हमारे प्यारे भाइयों बहनों, MS एक्सेल में बाय डिफॉल्ट कितनी सीटें होती हैं? देखिए जब भी हम MS एक्सेल को ओपन करते हैं तो उसमें सीटें होती हैं, नीचे साइड में आप देखेंगे सीटें होती हैं जिनमें हम डाटा तैयार करते हैं। तो जब भी हम ओपन करते हैं तो सबसे पहले हमें कितनी सीटें दिखाई देती हैं बाय डिफॉल्ट? तो वो दिखाई देती हैं हमें, देखिए तीन सीटें हमें बाय डिफॉल्ट दिखाई देती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, 65 नंबर का क्वेश्चन है, प्रबंधन सलाहकार होता है, प्रबंधन सहायक होता है, सलाहकार नहीं, प्रबंधन सहायक होता है। तो प्रबंधन सहायक किस में होता है? संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, एकल उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, उपरोक्त दोनों। तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। एकल उद्देश्य की प्राप्ति हेतु, संगठनात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपसे ही रिलेटेड क्वेश्चन है ये। आप सभी के आधार कार्ड डाउनलोड हो गए हैं या नहीं? हमने क्वेश्चन ऐसे ही ऐड किया है कि आप लोग बता सको, भाई कमेंट पहले किए हो ना किए हो, इसका जरूर करना है आपको कि आप सभी के आधार कार्ड डाउनलोड हो गए हैं या नहीं। तो सभी बताएंगे आज करेंगे, करना है, या फिर हाँ या फिर नहीं। बहुत लोगों के हाँ हो गए होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम है जो 7 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सभी की परीक्षा, मतलब आप सभी किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? जहां पर की लिखा है, लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गया है। आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? SSC की, RRB ग्रुप डी की, UPSC की, या फिर महिला पर्यवेक्षक की? जो भाई महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहा होगा वो तो इसका आंसर बताएगा ही बताएगा कि हम इस चीज की तैयारी कर रहे हैं। जो वीडियो देख रहा होगा वो तो 100% बताएगा कि हम काय की तैयारी कर रहे हैं। देखिए बहुत लोग तो बताएंगे कि हम महिला पर्यवेक्षक की तैयारी कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए हम,
किशोरों में संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? संप्रेषण, युक्तिकरण, शोधन या फिर दमन। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए इसका आंसर बताते हैं आपको। लास्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर बताना है आपको कमेंट में कि इसका आंसर क्या है। देखिए इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका संप्रेषण युक्तिकारक। तो करेक्ट आंसर है आपका युक्ति कारण। जी हमारे प्यारे बहनों, युक्ति कारण आपका बिल्कुल इसका सही आंसर है।